मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस नवीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा जैसा कि हमको शीर्षक है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बीएमसी मुंबई से चली परिवर्तन एक्सप्रेस को टीएमसी कोलकाता तक कैसे पहुंचाएंगे। मित्रों, इसका संबंध भारतवर्ष के दो महानगर मुंबई व कोलकाता से संबंधित है। और जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार एक महत्वपूर्ण क्षति, जबरदस्त क्षति जिन राज्यों से पहुंची थी उनमें महाराष्ट्र भी एक प्रमुख प्रदेश था मित्रों। और इसी प्रकार जो दूसरी सबसे बड़ी क्षति भारतीय जनता पार्टी को ही थी वह उत्तर प्रदेश व बंगाल जैसे राज्य थे मित्रों। लेकिन देखने में आ रहा है उस चुनाव के बाद लगातार चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के नेतृत्व में लगातार प्रचंड जीत पाती जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मान लो भारतवर्ष के मतदाताओं ने ये तय कर लिया है कि हमसे जो किन्हीं कारणों से कुछ चूक हुई थी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने में, वह चाहे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले विभिन्न उसके चुनाव के बाद उपचुनाव हुए हों, अथवा महाराष्ट्र का चुनाव हुआ हो, वह चाहे विधानसभा चुनाव हो और अन्य पंचायत चुनाव हो, उनमें जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन ने एक तरफा जीत हासिल की है। और इसके बाद अभी हाल फिलहाल में बृहत्तर मुंबई कॉरपोरेशन बीएमसी के चुनाव में भी विगत 30-40 वर्षों से ठाकरे परिवार का जो खास तौर से मुंबई कॉरपोरेशन में जो एकाधिकार सा था, उस एकाधिकार को तोड़कर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महिला मेयर को वहाँ स्थापित करने का काम किया है, वहाँ जीत हासिल की है, उसके बहुत दूरगामी परिणाम आप देखेंगे भारत की राजनीति में महसूस किए जाएंगे। मित्रों, मैंने एक पहले अंक में भी कहा था कि भारतवर्ष की राजनीतिक रूप से बहुत सचेत और सजग जहाँ के मतदाता उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और इसके बाद अगर कहीं मिनी भारत का चुनाव कहा जा सकता है तो वह है मुंबई। मुंबई एक मिनी भारत का स्वरूप है। भारत के विभिन्न प्रांतों के विभिन्न तरह के लोग मुंबई नगर में रहते हैं और इस चुनाव के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज महाराष्ट्र को भी हम कह सकते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में पूरी तरह से लगभग आ चुका है। लेकिन मित्रों, इसी क्रम में जब हम सब ध्यान देते हैं कि बंगाल के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव शिकस्त खाती जा रही है, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने लगातार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रही है जिस प्रकार की सफलता भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न नगरों में भारतीय जनता पार्टी पाती जा रही है। मित्रों, बहुत शीघ्र ही इसी सन 26 में जिन प्रदेशों में चुनाव होने उनमें सबसे पहले जो चुनाव है वह बीएमसी मुंबई चुनाव के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर 2-2 हाथ करने हैं। मित्रों, विगत 2 जो चुनाव बीते हुए हैं और टीएमसी लगातार ममता बनर्जी के नेतृत्व में तीसरी बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के जो सूरमा हैं
वह भी अपनी परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन एक्सप्रेस यात्रा मुंबई से लेकर बीएमसी के चुनाव के उत्साह से भरे हुए वह इस परिवर्तन यात्रा को कोलकाता के अंदर टीएमसी से भिड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, हम सब देखेंगे आने वाले ये चुनाव बहुत रोचक चुनाव होने जा रहे हैं। निश्चित ही ममता बनर्जी कुछ परेशानियों में से घिरती हुई नजर आ रही हैं। आप देख रहे होंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो उनके ऊपर भ्रष्टी तनी है, जिस प्रकार का उन्होंने ईडी और केंद्रीय जो जांच दल हैं उनके प्रति जो रवैया अपनाए, बिल्कुल सड़क छाप गुंडे की तरह जिस प्रकार वैसे उतरकर उनसे दस्तावेजों की छीना झपटी और करती हुई नजर आ रही हैं, और उनके इन कृत्यों को लेकर जिस प्रकार अदालतों ने गंभीर चिंता व्यक्त की है, उन कारणों से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी परेशानियों से घिरती नजर आई है। लेकिन पिछले विगत चुनाव आप सबने देखा, भारतीय जनता पार्टी व देश के कई चुनाव समीक्षकों ने पिछले चुनाव में तो पूरी तरह से ममता बनर्जी को नकार दिया था। भले ही वह अपनी सीट हार गई थी, लेकिन उन्होंने पिछली बार से बड़े प्रचंड जीत के साथ दूसरी बार अपनी सरकार बनाने का काम किया था, कारनामा। मित्रों, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में जो सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है वह वहाँ के जो उनके समर्थक थे, उनके मतदाता थे। पिछले चुनाव के बाद जिस प्रकार के उन पर भयंकर रूप से अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, उनके साथ मारपीट, हत्याएं, लूट और उनका दमन करने का जो काम हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार उनके साथ खड़े होने का निर्णय लेना चाहिए था, उनके साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर और ममता बनर्जी की सरकार से मुकाबला करना चाहिए था, निश्चित ही वह चीज कहीं नजर नहीं आई और इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी उठाएगी, आप देखेंगे। लेकिन यह वहाँ का मतदाता भी समझ रहा है, किसी भी तरह से यदि ममता बनर्जी इसी प्रकार की अपनी नीतियों के आधार पर पुनः दुर्भाग्यवश यदि पश्चिम बंगाल की सरकार बनाने में सफल हुई, तो मित्रों ये पश्चिम बंगाल के लिए, देश के लिए, कानून व्यवस्था के, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर खतरा होगा। इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मुंबई के चुनाव कई कोणीय चुनाव थे, वहाँ कई राजनीतिक दल थे और ये देखने में आता, भारतीय जनता पार्टी जब त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय चुनाव होते हैं तो उनमें बहुत सहजता से जीत प्राप्त कर लेती है। लेकिन जहां मुकाबला आमने सामने का होता है तो भारतीय जनता पार्टी को वह मुकाबला जीतने में बहुत कठिन प्रयास करना पड़ते हैं। मित्रों, पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी और टीएमसी का आमने सामने का मुकाबला, वह कम्युनिस्ट पार्टी व कांग्रेस पार्टी शून्य प्राय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी केंद्र की योजनाओं व ममता बनर्जी की जो लगातार उनकी अलोकप्रिय नीतियां हैं, खास तौर से घुसपैठिया समर्थक जो उन्होंने अपनी छवि बनाई है और जिस प्रकार सनातन विरोधी और राष्ट्र हित के कार्यों के विरोध में अपनी छवि बनाने का निर्णय जो लिया है, और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उनका समर्थन करने का जो वो लगातार काम करती आ रही हैं, उन सब कामों को देखते हुए कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी में बड़ा नज़दीकी मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की जो जुझारू छवि है, जो लड़ने की छवि है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मतदाताओं को, जो भले ही घुसपैठी है, उनको ये सांत्वना देने का प्रयास किया है कि मैं पूरी तरह से आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मतदाताओं व समर्थकों को पूरी तरह निरीह और निराशा के भंवर में फंसा हुआ छोड़ दिया था और किस प्रकार उन पर अत्याचार हुए थे वह हम सब ने देखा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी भी तरह से लोकतंत्र विरोधी कार्य करते हुए अपने को दिखना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं बहुत धैर्य के साथ वह लोकतांत्रिक ढंग से पश्चिम बंगाल में विजय प्राप्त करने की बाट जो रहा है और राष्ट्रहित, देश हित में
यदि वह सफलता प्राप्त करते हैं तो निश्चित ही पश्चिम बंगाल, जो आज एक नासूर की तरह लग रहा है, एक कश्मीर की तरह भारत सरकार और भारतीय जनमानस के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा हो चुका है। यदि किन्हीं कारणों से ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार इसमें पराजित नहीं हुई और उनकी सरकार बन गई, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल कश्मीर से ज़्यादा बड़ी समस्या देश के सामने खड़ी करने वाला है। मित्रों, ये देखने का प्रश्न है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी बीएमसी मुंबई से लेकर चली अपनी राजनीतिक परिवर्तन यात्रा को किस प्रकार पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि आप भी अपनी राय जो कमेंट्स में दें उसमें जरूर लिखें। क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी ममता बनर्जी को सरकार से अपदस्थ कर पाएगी अथवा नहीं, और नहीं कर पाएगी तो इसके क्या दुष्परिणाम देश के सामने होने वाले हैं। मित्रों, आज के इस अंक में मैं ये प्रश्न चिन्ह आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर देंगे। पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, और जिन मित्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है ऐसे मित्रों से कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहाँ से वह सब्सक्राइब कर रहे हैं उस स्थान का भी नाम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।